तस्वीरें नगर निगम की बैठक से देख रहे हैं, जहां पर भाजपा और कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो यहां पर आमने सामने हैं और एक दूसरे के खिलाफ जमकर यहां पर नारेबाजियां हुई। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बजट विरोधी पार्षद शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अरे बजट विरोधी पार्षद शर्म करो, बीजेपी के पार्षद शर्म करो। इनकी बाइट बीजेपी वाले करते हैं भाई। लगा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस महिला के सम्मान में नारी है मैदान में, महिला के सम्मान में नारी है मैदान में, महिला के सम्मान में नारी है मैदान में, महिला के सम्मान में नारी है मैदान में। कार्यकाल पे जो है आपने थोड़ा सा सवाल उठाया है सर, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 6 जनवरी को ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है और माननीय सुरेंद्र चौहान जी के विरोध में ये हम कोर्ट गए थे, वहां से इनको हमारी जो पिटीशन थी वो ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है और मैं वेरी क्लियरली बताना चाह रही हूँ आपको कि ये सीट खाली है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जब आपके पास या तो सरकार की कोई नोटिफिकेशन आपको आई है या हमारे एक्ट में कोई अमेंडमेंट हो गया है या कोई आपके पास सूचना है जिसके आधार पर आपके पास मेयर की शक्तियां हैं तो आप चलाओ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोस्टर के अनुसार 2.5 साल पहले जो था इन्होंने शब्द ली थी, जेंट्स का पद जो था, पुरुष पद जो था वो मेयर के लिए आरक्षित था। उसके बाद अब 2.5 साल के बाद रोस्टर के अनुसार महिला पद की बारी थी। तो ये महिला, मैं ये चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा है, पहले हम अपने घर से तो शुरुआत करें। हम इस समाज की रीढ़ है, अगर हम यहाँ से शुरुआत करेंगे तब महिला जो है वो सुरक्षित है। आज मेरा इनसे कोई भी बैठ सकता है चेयर पर, लेकिन रोस्टर के अनुसार जो है महिला का पद आरक्षित है। हमारी इतनी सी डिमांड है कि आप इलेक्शन करवाओ और इलेक्शन के अनुसार जो सीट महिला की आरक्षित है उसको सुपुर्द करो, बस इतना सा हमारा ये मीटिंग से आपने यहाँ पर की थी, पर हंगामा जो है जन्मदिन, वो मेरा जन्मदिन है, मैं आपको बता दूं तो जन्मदिन में हमारे तो हलवे से ही इसको शुभ माना जाता है। तो मैंने ये प्रसाद के रूप में पूरे सदन को जो वो हलवा बांटा। जी मेयर साहब ये कह रहे हैं कि जो भाजपा जो पार्षद है वो लोगों के विकास के काम नहीं कर रहे। अगर हम विकास के काम नहीं कर रहे हैं ना, वो जनता भी देख रही है। आप विकास के काम कहाँ से करेंगे? आपके पास कौन से संसाधन है इनकम के? आपके पास एक वास्तुकार शाखा थी, वो चली गई। पहले राशन कार्ड बनाते थे, वो शक्ति, वो पैसा जो था, वो इनकम जो थी वो हमारे पास एमसी में आती थी, वो खत्म कर दी। फॉरेस्ट चला गया। आपके पास संसाधन कौन से हैं इनकम के? आप मेरे को बताओ। सारा जो काम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ग्रांट है उस ग्रांट से आ रहा है। इनके पास
तनख्वाह देने के लिए एक धेला तक नहीं है, ये विकास कहाँ से करवाएंगे। और हम अपने वार्ड के इलेक्टेड पार्षद हैं, हमने हमारी जनता ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है। मैं अपनी देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उन्हीं की पावर मेरे पीछे है, उन्हीं की ऊर्जा मेरे पीछे है, जिसको लेके मैं आज सदन में लड़ रही हूँ। और मेरे भाजपा के जितने भी पार्षद हैं वो सारे मेरे साथ है, हमारे साथ है, हम मिलकर लड़ रहे हैं महिलाओं के हक के लिए। लोग के सदन में आप वापस आएंगे? नहीं, हम नहीं, हमारा विरोध रहेगा, हमारा विरोध है इस चीज का कि जब तक सीट के ऊपर जो बनता है रोस्टर के हिसाब से वो चेयर पर बैठेगा, तब हम जब बैठेंगे तो हम उनका सम्मान करेंगे। हमारे लिए सम्मानीय चेयर है और हम इसका आदर करते हैं, पर लेकिन रोस्टर के अनुसार आना चाहिए। सर मामला कोर्ट में तब है, ऑर्डिनेंस 6 तारीख को खत्म हो गया, इन्हीं के अगेंस्ट जो था वो ऑर्डिनेंस आया था, क्योंकि ये रेगुलर करना चाह रहे थे 5 साल के लिए। ऑर्डिनेंस ही जब खत्म हो गया तो चेयर तो खाली है, चेयर खाली है, इन्हीं के अगेंस्ट गए थे ना पिटिशनर, तो चेयर तो खाली है, चेयर खाली है, तो ये चेयर होल्ड कैसे चला रहे हैं? ये बजट जैसा डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं, ये उद्घाटन भी कर रहे हैं, कौन सी शक्ति है? हमें कोई वो ऐतराज नहीं है, हमें आयुक्त महोदय जो है वो एक नोटिस बता दे कि आपको सरकार की तरफ से, कि आपको हमारे न्यायालय की तरफ से ये हम मान लें कि इनको ये बिठा दिया गया चेयर पे, हम सम्मानीय चेयर की कदर करते हैं, लेकिन रोस्टर के अनुसार महिला का पद है। तो मेरा यही है, लास्ट में मैं फिर से यही बोलना चाहूंगी कि महिला के लिए आरक्षित सीट है, ये महिला को मिलनी चाहिए, वो मिलनी तो इन्हीं को ही है। हमारा इसमें क्या है, हम तो सही और गलत के लिए लड़ रहे हैं, बाकी हमारा कोई व्यक्तिगत कोई मामला नहीं है हमारे साथ। एक बात और की है कि इसी तरह के सदन यहाँ पे चलता रहा तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। अगर हम गलत हैं और ये गलत है, गलत के विरुद्ध हम आवाज उठाएंगे, ये हमारा धर्म बनता है। देखिए, लोकतंत्र में जो है वो कुर्सी सेवा के लिए होती है। जब आपका टेन्योर खत्म हो चुका है तो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। संविधान ये कहता है कि जब आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है तो आप लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, तो इनकी जो शक्तियां हैं उनका भी कैसे उपयोग कर रहे हैं। देखिए, इनकी जो सारी शक्तियां खत्म हो चुकी है, ये इनका कोई हक नहीं बनता है कि ये कोई जो भी कार्यकाल कर रहे हैं अपने इसमें, वो इनका कोई राइट नहीं बनता है। ये अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरा, जिस तरह से बजट भी पास हुआ वो किस से हुआ, जब इनके पास वो शक्तियां खत्म हो चुकी है तो इनका राइट नहीं बनता है। ये लोगों के साथ और हम सबके साथ ये एक तरह से खेल खेला जा रहा है। जब इनको पता है अभी हमारी सोमवार को फिर से जो हमारी सुनवाई होनी है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। हमें कोई इनसे दिक्कत नहीं है कि ये बैठे ना बैठे। हमारा जो मुद्दा है एक महिला के हक के लिए है, हमारी लड़ाई यही है। और रही विकास की बात, आप हर वार्ड में जाके देखिए, आप हमारे वार्ड में देखिए कि कितने विकास हो रहे हैं। हम खुद अपना काम करवा रहे हैं और हम उसमें सक्षम है। हम पहली बार नहीं कर रहे, मेरा ये दूसरा टेन्योर है। मुझे पता है कि मुझे अपने क्षेत्र में किस तरह से काम करना है। तो आज हमारा विरोध यही है कि ये जब तक इनके पास कोई ये नोटिफिकेशन नहीं आती है, तब तक हम इस हाउस को ना चलने देंगे, ना हम हाउस में बैठेंगे। तो क्या लगता है कि इस हंगामे के बीच में ये सदन यहाँ पे नहीं हो रहा है? लोगों की काफी उम्मीदें दोनों सवाल हैं कि आपने शहर के विकास में बाधा। देखिए, शहर का विकास कहाँ से? मेरा तो इस सदन में क्वेश्चन भी लगा है वास्तुकार शाखा को लेके, जिसमें इन्होंने आपको पता है जब 74वां अमेंडमेंट हुआ था उसमें सरकार ने हमें शक्तियां दी, यूएलबीज को शक्तियां दी थी कि वो अपने इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो अपने काम, शहर के काम खुद करवा सकती है। लेकिन आज मेरा क्वेश्चन है जिसमें मैंने पूछा गया था, मैंने इनसे पूछा था कि आयुक्त महोदय बताएंगे कि शाखा वास्तुकार शाखा के भवनों के नक्शों कंप्लीशन से इनको कितनी आय, तो इन्होंने 4,82,48,391 की आय प्राप्त की और जो अब सरकार के खाते में जा रही है। हम सरकार से अनुदान की उम्मीद करते हैं, ना कि सरकार को देने की, हम सरकार को देने के काबिल है, वो उनके खजाने में जमा। किससे विकास करेंगे ये? आप इनके पास क्या है? उसके लिए हाउस की अप्रूवल भी नहीं गई है। कैसे चला गया? कैसे वो उन्होंने ले लिया है? और क्या नाम, जो इंडिपेंडेंट है, जो शक्तियां हमारे को दी गई थी वो इसलिए दी गई थी क्योंकि शहरीकरण ज्यादा हो रहा था। इसका यदि इन्होंने सब कुछ अपने पास ले लेना है तो नगर निगम को खत्म कर लो, ये खुद शहर चलाए, सारी जो समस्याएं सरकार चलाए। हमारे पास आय के जब साधन ही नहीं है, हम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पर उसके अनुदान के लिए निर्भर है। ये लोग हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, हम इनके ऊपर निर्भर है। लेकिन ये हमारी आय भी अपने खजाने में ले रहे, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। वो ये लोगों के लिए थोड़ी रहेगा, वो तो अपने कर रहे हैं।
जी सर, यहाँ पर हलवे की मिठास से कड़वाहट में बदल गई है। पिछली बार भी हलवा बांटा गया, कड़वाहट यहाँ पर आ गई, और इस बार भी यहाँ पर जन्मदिन पे हलवा बटा और कड़वाहट यहाँ पर आ गई। क्या कहना चाहिए? कड़वाहट का तो आपको मालूम ही है, कड़वाहट तो वैसे हलवे में मिठास है, लेकिन कड़वाहट का तो बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम तो ये बोल रहे हैं कि जो मेन मुद्दा है उस पर आना चाहिए हमारे को, कि जो अभी ये हाउस का जो मुद्दा है, वो कोर्ट में केस चला हुआ है, 2 तारीख को पेशी भी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो नगर निगम का जो हमारा एक अस्तित्व है, जो हमारे एक लगातार जो हमारी डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं, अभी आप देख रहे हैं जो हाल ही में फैसला लिया है कि जो हमारी नक्शों के जो पूरे जो कीमतें थी जो हमारे लोग जमा कराते थे ऑनलाइन, उसको जो है डायरेक्ट सरकार को दिया जाएगा या खजाने में जाएगा। वो किस लिए? नगर निगम जो है अपने हाउस में उसको लाता, उसमें पास करवाता, उसके बगैर मंजूरी के जो है ये निर्णय लिया गया। तो इसमें तो हाउस का मर्यादा कोई नहीं है। हाउस का इतने लोग जो लोग चुन के आए, लोगों ने चुन के प्रतिनिधि भेजे हैं, उनकी कोई आवाज ही नहीं यहाँ पर उठाई जाएगी। इसलिए सरकार ने ही निर्णय लेने हैं तो गलत है। जो हमारा एक डेवलपमेंट के काम होने हैं वो कहाँ से होंगे? आज आप देख लो कि आप नगर निगम का हम शुरू से इस बात करें, जब से हाउस शुरू हुआ है 2000 मई में जो हमारा पहला हाउस हुआ था, कि नगर निगम की जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसको नगर निगम के हाथ में दिया जाए, ताकि शिमला को अगर बचाना है तो ये प्रॉपर्टियां हमको वापस लेनी पड़ेंगी। और आज की डेट में आप देख रहे हैं जितनी भी हमारी जो बड़ी बड़ी पार्किंग बनी है सारी डिस्प्यूट में है। उसमें जहाँ की तो कहाँ नगर निगम को आमदन होनी थी, वो लगभग जो है वकीलों को पैसा देना पड़ रहा, उल्टा अपने खजाने से पैसा देना पड़ा। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं, तो इसमें निर्णय लेना चाहिए जो भी है, और सही निर्णय होना चाहिए। तो सदन में अभी जो है हंगामा यहाँ पे चला है, और भाजपा कांग्रेस के जो पार्षद है वो एक दूसरे पे जो है नारेबाजी यहाँ पर की गई, और सवाल वही मेयर के कार्यकाल के ऊपर जो है सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं, और जिसके कारण जो भाजपा पार्षद ने यहाँ पर अपनी आवाज़ यहाँ पर उठाई, यहाँ पर नारेबाजी भी यहाँ पर की। तो ये लगातार जो है इसी तरह के जो है हंगामा यहाँ पे चल रहा है। बात रही कि विकास किस तरह से होगा वो अलग बात है, पर अभी मामला जो है कुर्सी का है। भाजपा पार्षद लगातार ये कह रहे हैं कि जो ये कुर्सी है, जो मेयर की जो कुर्सी है, बिल्कुल खाली है, और किस हक से जो है ये हाउस चल रहा है और किसकी अध्यक्षता में यहाँ पर हॉल चल रहा है। हालांकि शुरुआत बड़ी अच्छी हुई, जिस तरह से बजट में हलवा बांटा था, यहाँ पे भी हलवा बांटकर शुरुआत यहाँ पर की गई। थोड़ा मजाकिया तौर पे भी जो है सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली थी, तो भाजपा पार्षद हमेशा यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किसकी अध्यक्षता में ये हाउस चलेगा। और भाजपा जो के पार्षद है उनका ये भी कहना है कि जब तक इस पे कोई जवाब या जब तक ये इस पे चुनाव नहीं होते हैं तो इसी तरह का हंगामा यहाँ पर रहेगा, सदन के अंदर दाखिल नहीं होंगे। और मेयर ने भी साफ तौर से यहाँ पर कह दिया कि सदन की कार्रवाई में दखल करने वाले जो भाजपा के जो पार्षद है, अगर इसी तरह से यहाँ पर माहौल बना के रखेंगे तो उनके लिए भी जो है कानून के तहत पूरी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल अभी इतना ही, और ताजा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी।